अरे हमें ध्यान नहीं है, लेकिन जयपुर उनकी बातचीत हुई है। हम इस बात पे अड़े हुए हैं कि लहसुन खरीद के पैसे की घोषणा कर दो कि हम किसानों के खाते में पैसा डाल देंगे। जिसने भी लहसुन लगाया था, पैसा डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? देखो, आन बान और शान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई में समर्पण भी करना पड़ेगा। हो सकता है हमें रात यहीं रुकना पड़ेगी, लेकिन किसी भी व्यवस्था को, बेटी के विवाह को अगर करना है तो पिता को 6 महीने तैयारियों में लगना पड़ता है। जिला कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, खैर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का तो नाम ही नहीं ले तो अच्छी बात है, कहाँ उस गंदे शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी योग्यता के बल पर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे को कठपुतली बना लिया गया है। वो मदारी का डमरू होता है ना, वो डमरू आवाज कब करता है? जब मदारी ऐसे ऐसे घुमाता है, और मदारी नहीं घुमाता है तो डमरू आवाज करता है। लेकिन क्या किसान इस मदारी के हाथ का डमरू है? आपके हौसले को मैं सैल्यूट करता हूं, और अपने हौसले की बदौलत परिणाम आएंगे। लेकिन उतावले होकर के हमें कोई अच्छा काम और कोई बुरा काम, जो अभी तक हम जिस लहजे में, जिस लकीर पे बैठे हुए हैं, उसी लकीर के फकीर रहना है। पर मैं आपसे वो आग्रह जो कर रहा हूँ, कलेक्टर महोदय ने बताया है कि अगर आप सब मानो मेरी बात, किसान को भी असुविधा नहीं होगी। ये सारे किसान हमारे परिवार के लोग हैं, सब वो बता रहे हैं, वो तो हमें समझाने के लिए बोलते हैं। मुझे बताओ, मीठी गोली से कौन समझता है? बच्चा। और आप बच्चे हो गया। एक मीठी गोली से 1 साल का, 2 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा समझता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली और दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो उसको कितने चाहिए? फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर जब वो स्कूल जाता है, हाई सेकेंडरी स्कूल, 500, फिर कॉलेज जाता है, कोई सीमा नहीं। और हम कौन है? देश के मालिक। क्या हम मीठी गोली खा करके घर जा सकते हैं? अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, मुझे बताओगा, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आग्रह कलेक्टर साहब का ये कहना है कि आप सब किसानों से बात कर लीजिए, और मैं ईमानदारी से पूरा वर्क, पूरे सब प्रशासन को अंदर बिठा रखा है, ईमानदारी से बिठा रखा है। अब कुछ लोग कह रहे थे कलेक्टर को बाहर बुलाओ, आ सकती है कलेक्टर, लेकिन इतना पूरा जो लवाजमा है वो नहीं आ सकता, किताबें नहीं आ सकती, फाइलें नहीं आ सकती, हमें भी मर्यादाओं को समझना पड़ेगा। और उनका ये कहना है कि आप सब आए हो, परेशान हो रहे हो, व्यवस्थाएं कुछ हम भी करेंगे, आप आपकी व्यवस्था कर लोगे। जब पूरे देश की व्यवस्था कर सकते हो तो इन 10,000 20,000 किसानों की तो आप कर ही लोगे। पर रात में परेशान क्यों होते हो? मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 7 दिन में ये सारा काम मैं करके दे दूंगी। अरे मैं आपके कहने से मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, तसल्ली तो रखो मेरे भाइयों। सुनिए, सावधान। एक बच्चा जो हमारे घर जन्म लेता है, उसको पैदल चलने में 9 महीने लगते हैं। अधिकारी मीठी गोली दे नहीं दूंगा, लेकिन जहर भी नहीं देने दूंगा। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से, अगर आपकी अनुमति हो तो, नहीं तो आपकी अनुमति नहीं होगी तो अभी हम जाकर के मना करेंगे, गेट लगाएंगे, उनको भी यही रखेंगे, दाल बाटी बनाएंगे, उनको नहीं खिलाएंगे। समझ में आया? लेकिन मित्रों, इस देश के प्रजा पुत्रों, आपके कंधे पे इस देश की अर्थव्यवस्था है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हौसला में नहीं, मैं तो उस बारूद का दरिया हूँ जो बिना आग के जलता है। मैं उस बारूद का दरिया हूँ जो बिना आग के जलता है। और किसान को कोई बिना कुछ दिए धकोल दे, ये हम सहन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इन अधिकारियों के सामने माइक से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे गलत भी मत समझना और नेगेटिविटी में मत जानना। क्या हम सब लोग अगर रात रुकेंगे तो असुविधा नहीं होगी? क्या नहीं होगी? अरे तुम मरवा लोगे यार, मैं सही बता रहा हूँ। अरे नहीं रहोगे तुम रात, पक्की बात, मेरी कसम।
तो समझी मेरी। देखो सुनो 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 सुनो, देखो सब कुछ चल रहा है। मेरा आग्रह ये है, कलेक्टर महोदय का ये कहना है ताकि सकारात्मक बात वो कर रही है हमसे। पूरे दिन से हमारा किसान परेशान है। मुझे पता है केवल एक फोन पे हमारी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। ऐसे तमाचा हमारे पास है, ऐसे तमाचाओं के फोन आ रहे हैं, भाई साहब कितना राशन भिजवाना है, कितना तेल कितना घी भिजवाना है। हमने उनको कहा है कि 6.5-7 तक रुकी है, क्योंकि हमारा किसान की आदत भोजन 9 बजे बात करने की है। सही है ना? तो 9 बजे तक तो इनसे लड़ेंगे।